इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तनवीर सादिक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंट लीडर। सादिक साहब, ये बताएं कि आज जो ऑपोजिशन और ट्रेजरी पर इन्होंने चार्जेस क्रिएट किए विद रिगार्ड टू द डेली वेजेस, तो आपने कहा कि इनको पिछले 7 साल का 10 साल का हिसाब देना चाहिए, पर वो कहते हैं कि आपकी मंशा जो है वो क्लियर ही है, तो क्या ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है? मंशा तो क्लियर है। अगर मंशा क्लियर नहीं होती तो कमेटी नहीं बनी होती, और हाईएस्ट बॉडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर मंशा हम ये लिंगर ऑन करते हैं, हमारी मंशा क्लियर है, इसीलिए तो कमेटी बनी, इसीलिए तो फ्लोर ऑफ द हाउस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हमारा ये तो हम 4 साल के बाद कमेटी बना लेंगे, 6 महीने के बाद फिर से आपसे बात होगी, 6 महीने के बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या होगी वो पब्लिक में जाएगी। हम जानते हैं कि इन पीएचई जो डेली वेजेस है, ये जो इनके कंसर्न्स है वो जेन्युइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका मसला भी ऐसा है कि काश इन लोगों ने हल किया होता पिछले इतने बरसों में, तो शायद ये अभी तक ये नौबत नहीं पहुंचती। अब हम समझते हैं ये सियासत खेलना चाहते हैं, जो लोग अभी तक कुछ नहीं किया आज वो खामा पे आज इनके खैर खा बन रहे हैं। नहीं तो उनके मिनिस्टर थे जो आज चिल्ला रहे थे, मिनिस्टर थे, किया कुछ उन्होंने नहीं किया। सर, आप ये तो डिप्टी सीएम ने भी आज एक सीरियस एलिगेशन लगाए कि जो अभी जब हमारी हुकूमत आई है, कमेटी बनी है, उसके बाद एहतजाज शुरू हो गया है, तो व्हाई यू थिंक कि बीजेपी इसके ऊपर पॉलिटिक्स? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम हक देना चाहते हैं कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करके बात करें, लेकिन उनको लाठीचार्ज कौन कर रहा है वो पूछिए। वो बीजेपी वाली की हुकूमत है, क्योंकि होम और लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, वो इनके हाथ में है, उनके लीडर हैं एलजी साहब, हमारे तो नहीं है ना। तो आप खुद समझिए, ये दोनों तरफ से खेलना चाहते हैं, इधर से भी उधर से भी। 7 साल में किया होता तो ये मसला नहीं होता, लेकिन प्रोटेस्ट भी ये करना चाहते हैं। काश किया होता तो शायद ये नौबत नहीं होती। लाठीचार्ज, ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, हाउस में एक लाठीचार्ज पे उठा, उसको बिठाया इन लोगों ने बीजेपी, ये मत बोलो, क्योंकि उनको पता थी उनके ऊपर उंगली उठेगी। सादिक साहब, ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं है इनको रेगुलराइजेशन की, पर आप मुझे ये आपका एक सवाल जो है वो लॉजिकल है कि पिछले 7 साल में इन्होंने क्या क्यों नहीं किया? व्हाई यू थिंक कि एलजी गवर्नमेंट था, वो कहते थे कि हमने नया जम्मू व कश्मीर बनाया, सारी चीज़ें चेंज हुई, तो डेली वेजेस का तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी एक सेंसिटिव इशू था, तो इसके ऊपर तब एलजी गवर्नमेंट ने क्यों कार्रवाई नहीं की? टोटल एंटी पीपल पॉलिसी थी 7 साल, बिल्कुल नहीं चल चाहते थे, ये बस बेताज बादशाह की तरह रहना चाहते थे, कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं था, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर दिया था, उनको पुश टू द वॉल किया था, कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं था। आज जब अपने लोगों की सरकार आई, जेन्युइन इश्यूज, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, असेंबली में बातें उठ रही हैं, आज लोगों के मसाइल उठ रहे हैं, जो स्कैम्स है वो बाहर आ रहे हैं, जल शक्ति स्कैम बाहर आ रहा है, चार्टर्ड फ्लाइट्स का स्कैम बाहर आ रहा है, ये जेन्युइन कंसर्न जैसे ये डेली वेजर का वो बाहर आ रहा है। दैट मींस ये हुकूमत अपना काम कर रही है, लोगों की आवाज आ रही है जो 7 साल से बंद थी। एक सवाल आपसे पूछा था, तो आपने कहा जैसे जल शक्ति स्कैम का आया, तब अशोक परमार जो एलजी थे, ब्यूरोक्रेट से जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, वायर में स्टोरी छपी, तो एलजी ने उसको रब ऑफ कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो चार्टर्ड प्लेन्स का जो मुद्दा ये आया, पर इसके ऊपर जब हाउस कमेटी की बात आती है तो बीजेपी कहती है कि नो यू कांट डू इट, तो ये पार्टी विद द डिफरेंस, ये कौन सा चेहरा है फिर इसका? चोर मचाए शोर, यही तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो चोर था वही शोर मचा रहा है। जिन लोग, क्योंकि वो अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं ना। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, एक सिंपल सी बात है, जब असेंबली शुरुआत हुई तो बीजेपी के सवाल थे जल शक्ति पे, सब लोग उठ के चिल्ला रहे थे, जी पेपर्स पे पाइप्स हैं, पेपर्स पे स्कीम है, रास्ते पे नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है। अब जब हमने हाउस कमेटी बनाई तो वो पीछे हो गए, नहीं जी हाउस कमेटी, क्योंकि फिर उनकी बात उठेगी, फिर पता चलेगा पैसा कहाँ गया है, कहाँ स्कैम हुआ है। तो इससे तो कॉमन सेंस है, ये तो लोगों को समझना चाहिए कि जो आज ये डेली वेजर की भी बात है, जो ये आराम से कर सकते थे नहीं किया। आज अब जब हम लोगों ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई, अब ये चिल्लाने लगे। लास्ट सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फ्रॉम वन थिंग, ये जो कमेटी की जो टाइम ड्यूरेशन जो 6 मंथ का है ना, 6 मंथ के, क्या ये डेडलाइन इज आई मीन सैक्रोसेंट, या इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है? एक्सटेंड क्यों करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने कहा, वो मिलने हैं, टॉप ब्यूरोक्रेसी बैठी है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जेन्युइन कंसर्न जो हमारे डेली वेजर्स के हैं वो हो जाए, और जल्द से जल्द।